एक घना जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में रहने वाली स्वरा एक साधारण युवती थी जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले आदित्य से हुई थी। शादी के बाद स्वरा ने महसूस किया कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं था। स्वरा जल्दी ही गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुश था, लेकिन जैसे जैसे स्वरा के गर्भ का समय बढ़ने लगा, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को स्वरा अक्सर डरावने सपनों से जाग जाती। कभी उसे महसूस होता कि कोई छाया उसके आसपास घूम रही है, कभी उसे अपने पेट पर किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस होता। एक रात स्वरा ने सपने में देखा कि एक रहस्यमयी औरत काले वस्त्रों में उसके सामने खड़ी है और कह रही है, तुम्हारे गर्भ में सिर्फ एक शिशु नहीं है, यह एक वरदान और अभिशाप दोनों है। स्वरा घबराकर उठी और आदित्य को यह सब बताया। आदित्य ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन स्वरा का मन शांत नहीं हुआ। कुछ ही दिनों बाद स्वरा को एक बूढ़ी साध्वी मिली जिसने उसे देखते ही कहा, तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य आत्मा है, लेकिन इसे एक अंधकारमयी शक्ति छीनने की कोशिश कर रही है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। स्वरा ने हिम्मत जुटाई और साध्वी से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। साध्वी ने कहा, पूर्णिमा की रात नदी के किनारे जाकर मां दुर्गा की आराधना करो, तभी उस अंधकार से मुक्ति मिलेगी। स्वरा ने वैसा ही किया। पूर्णिमा की रात जब स्वरा नदी किनारे बैठकर मंत्रोच्चार कर रही थी, तभी तेज आंधी चली और सामने वही काले वस्त्रों वाली औरत प्रकट हुई। उसने स्वरा से कहा, यह बालक मेरा है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। स्वरा ने हिम्मत से मां दुर्गा का नाम लिया और उसके सामने एक तेज रोशनी फैल गई। रोशनी से वह रहस्यमयी औरत चीखने लगी और अंततः गायब हो गई। स्वरा बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोलीं तो आदित्य उसके पास खड़ा था। स्वरा के चेहरे पर शांति थी। कुछ महीनों बाद स्वरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। साध्वी ने आकर कहा, यह बालक दिव्य है, इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। स्वरा ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र को गोद में लिया। वह जान चुकी थी कि उसकी गोद में कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति का अवतार था।